निगम मनमानी कर रहे हैं। हम लोग का 7 साल से बस आया है, अब 7 साल के बाद फिर उठा के, और आप लोग का दुकान कहाँ से कहाँ चल जाएगा, फिर हम लोग तो डूब जाएंगे। नहीं लाएंगे। बच्चा मेरा यहीं पर रहा है, यहीं पर खेला, यहीं पर। कोई भी अगर डिस्प्ले में होगा तभी वो चीज हम लोग सेल कर पाएंगे। अगर डिस्प्ले होगा नहीं तो सेल। आज 1 महीना के अंदर बेटी की शादी है, हमारा हालत खराब है, खून सूख रहा है। हम एकता में बल होता है, बाकी देखते हैं क्या होता है। ये लॉटरी नहीं हो रहा है दुकानदारों को। हम लोग को दुकान जहाँ मिला है ना, वहीं पर हम लोग, जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता है, लिखित नहीं मिलता, तब तक हम लोग आंदोलन। मामला यहाँ पास ये है कि री लॉटरी के नाम पर सबको कॉल किया जाएगा, अपने चैम्बर में बुलाया जाएगा, 50,000 दोगे तो तुम्हारा। जायज तरीके से ये एकदम बिल्कुल गलत बात होगा। री लॉटरी नहीं होती। अगर ये मांग हमारा पूरा नहीं हुआ मैडम, तो 72 क्या, हम 48 घंटे तक खाना पानी कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं सिमरन शुक्ला और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। यहाँ पर बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आइए इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि किन चीजों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी मैडम, किन चीजों को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं? चाह रहे हैं री मेडिकल अथी करने वाला, री लॉटरी होने वाला निगम में निगम मनमानी कर रहे हैं। हम लोग का 7 साल से बस आया है, रोड में फुटपाथ में हम लोग जी खा रहे थे, वहां से उठा कबार के फेंक दिया। भेंडर मार्केट में एक चबूतरा दिया गया है, चबूतरा पर लिखित से 7 से बैठा दिया है। अब 7 साल के बाद फिर उठा के फेंक रहा है कि आपको फिर री लॉटरी करेंगे। हमको नहीं चाहिए री लॉटरी, जहाँ है जहाँ री लॉटरी चाहिए वह चाहिए, हमको री लॉटरी नहीं चाहिए। हमको जहाँ मिला है दुकान वह हमको चाहिए, हमको री लॉटरी नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम लोग 7 साल से बाल बच्चा के हम लोग जमाए हैं, दे दिए हैं, तो फिर क्यों ले रहे हैं दुकान? हम लोग का दुकान दिया गया है तो क्यों ले रहे हैं? हम लोग कोरोना में हम लोग ऐसे हालत में रहे हैं और वही चौतरा पर बैठे रहे, दिन गुजार लिए। कोरोना पीरियड से रहे हैं, कर्जा लिए, बेटी के शादी ब्याह के वही दुकान से कर्जा लिए हैं, कोरोना में कर्जा के लिए वही दुकान से भरे, खाए, कमा रहे हैं। अब मनमानी कर रहा है निगम कि री लॉटरी चाहिए, करवा देंगे। हमको नहीं चाहिए री लॉटरी, हमको जो दुकान में बैठाया वही दुकान चाहिए, हमको नहीं चाहिए। निगम अत्याचार कर रहा है, हम लोग बच्चा लोग अत्याचार कर रहा है। आप लोगों की निगम से बात हुई है? बात हुई है, बोली है कि लॉटरी करेंगे, 3 साल तक दिएंगे, हटाएंगे। क्यों हटाएगा? रोड से उठा के तो भेंडर में मार्केट में चबूतरा पर बैठा दिया, वहां से क्यों मनमानी कर हटाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हम लोग उसी में खुश हैं। हम लोग इतना अच्छा से जमाए हैं, बाबू भैया गाहकी के कस्टमर को बोल के, क्यों हटा रहे हैं? पूंजी लगाए हैं। दुकानदार लोग जिस सब लोग माल पतर ले, माल भी नहीं देना खोज रहा हम लोग का, और आप लोग का दुकान कहाँ से कहाँ चल जाएगा, फिर हम लोग तो डूब जाएंगे। तो हम लोग क्या करें बोलिए? आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी हाथों में तख्तियां लिए हुए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम जहां हैं वहां खुश हैं, हमारी मांगे पूरी करो, री लॉटरी को वापस दो। अगर ऐसा कुछ होता है तो आत्महत्या तक की तख्तियां इनके हाथों में आप देख सकते हैं। आइए कुछ और लोगों से जुड़ते हैं कि उनका क्या कहना है। हाँ बाबू, क्या बोलो? बोलो बाबू, बोलो। पापा जहाँ दुकान करते हैं वही रहेंगे, जहाँ कान होते नहीं लाएंगे। देखिए बच्चा किस तरह से हालत में है, खाना नहीं खाया, सुबह पढ़ाई लिखाई छोड़कर पढ़ाई लिखाई स्कूल नहीं गया बच्चा लोग। सोचिए, बचपन से भगाया से हम लोग यहीं पर रखे हैं। बताइए, बच्चा मेरा यहीं पर रहा है, यहीं पर खेला, यहीं पर बड़ा है। अब इनको हटाना चाह रहे हैं, हम लोग नहीं चाहते। हम लोग वही दुकान चाहते हैं, जो दुकान है वही दुकान है, चबूतरा पर वही दुकान पे रहेंगे। हम लोग लोन लिया हुआ है, कर्ज में है हम लोग, फिर हम कहाँ से भरेंगे जब हटाएगा जाएगा तो? फिर किधर मिलेगा, नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? दुकान में माल देने के लिए महाजन नहीं कह रहा है। चलिए, ये तो थी महिलाएं। अब हम कुछ पुरुषों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस प्रदर्शन को लेकर, वो क्या कह रहे हैं। सकते हैं कि लॉटरी के नाम पर उजाड़िए मत, हमें आत्महत्या के लिए मजबूर ना करें। क्या कहेंगे सर? बाबा, इतना सरकारी बना हुआ है, डेली मार्केट है, साथी मार्केट, हर दुनिया है, कभी लॉटरी होता है? हमारा फ्लैट भी मिला हुआ प्रधानमंत्री का, हम हैं 5 फ्लोर में, अब कहेगा लॉटरी 4 तक ला जाएंगे, ऐसा कभी होगा? नहीं, ये एक ढाल है,
10 गो दुकानदार के बहाने 450 दुकान का कैसा था वो। पहले नगर निगम सिटी मैनेजर यहाँ बसाया गरीब के 2 टोकरी में, एक में नाम एक में दुकान का नंबर, सब किस्मत से निकला। उसमें संतुष्टि सब जम गया है। उसी पर कर्ज लिए हैं। बेटी शादी करना है, देखिए महीना रोज के अंदर। अब वो क्या सोच रहा है, जो वो टोकरी उकरी ना है, हम वह बुलाएंगे कारावास में काला पानी देने के लिए। 40-50 को के बुलाता, कूड़ादानी में फेंक देता, उसके बाद रोता, कोई आत्महत्या करता, उसके बाद सब दहशत फैलता, तब सौदा करता। जब चाहे शरीर बंधी रह के कुछ बेच के 5 लाख 10 लाख सौदा करने के लिए 2-4-5 करोड़ कमा जाए, उसको लालच आ गया है। आखिर नगर निगम ऐसा क्यों कर रहा है? ये ढाल बनाया है। लॉटरी से उसको दुकानदार के दुख नहीं देख रहा है, वो अपना सुख के लिए, इसीलिए अंधा हो जाता है। ऐसा पदाधिकारी के अंधा लूला लंगड़ा बाल बच्चा हो जाता है, कैंसर बीमारी पकड़ता है, हार्ट के बीमारी आपने पकड़ता बात करी थी नगर निगम से, वहाँ के अधिकारियों से, अफसरों से बात हुई? है। सब अपने अपने ऐसा किया है। ऐसा कोई प्रधान ना है, रिन्यूअल होता है। किसी को थाना जाता है बंदूक लेके कंधा पर टांग के, वहां से रिन्यूअल करा के फिर वह कंधा पर अपना घर लेगा। ये नहीं वो बंदूक इनको दे देगा, रिन्यूअल होता है एकदम। अभी नगर निगम के कोई पदाधिकारी लोगों ने आपसे मुलाकात की है? सिटी मैनेजर के एकदम बर्खास्त होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। वही हंगामा किया, वही यहाँ घुसपैठ करता है, सोचता है दुकानदार टूटल है। 10 गो दुकानदार के वो बहाना एगो है। रोड में अतिक्रमण होता है, चलता है, बट हम लोग को मार्केट में भी बहुत ज्यादा अतिक्रमण होता है। कोई भी चीज अगर डिस्प्ले में होगा तभी वो चीज हम लोग सेल कर पाएंगे। अगर डिस्प्ले होगा नहीं तो सेल कैसे होगा? साग सब्जी नहीं ना कि रखकर हम लोग बेच लिए तौल के 2 किलो 1 किलो 1.25 किलो। ये आइटम ऐसे है, चप्पल है, जूता है, कपड़ा है, जब तक लगेगा नहीं तब तक बेचेगा कहाँ से? यहाँ भी अतिक्रमण बहुत होता है। फोटो ले लिया है, नुक्स निकालेगा, जे तुम्हारा टांगन तनी बाहर था 2 पीस टेडी, तो तुमको लॉटरी नहीं निकालने मिलेगा। माने उसका अपना चाल 5 लाख दो, कहाँ से देंगे 5 लाख? 1 महीने के अंदर बेटी की शादी है, हमारा हालत खराब है, खून सूख रहा है। जो पूंजी से पूंजी में भीड़ डाला से कर्जा महाजन, वह सोचे थे जे कैसो करके हल करेंगे बाया दाया। अब कौन देगा हमारा कर्जा जब दुकानें चल जाएगा? था पिछले 7 सालों से हम लोग यहाँ दुकानदार लोग दुकान लगा रहे हैं। अगर लॉटरी हो जाती है तो हम लोग बैंक से लोन लिए हुए हैं। जो महाजन हम लोग क्रेडिट पे माल देता है वो माल देना बंद कर देगा। जिस दुकान से हम लोग लोन लिया नंबर चेंज हो जाएगा, सबसे पहले बैंक करप्ट हो जाएगा, ब्लैक लिस्ट में हम लोग का नंबर चला जाएगा। हम लोग को ना कोई माल देगा ना बैंक हम लोग कोई लोन के लिए अप्लाई कर सकते, क्योंकि ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। कहीं भी हम लोग व्यापार करने के लायक नहीं बचेंगे। इसलिए हम लोग एक ही मांगे कि री लॉटरी नहीं होना चाहिए बस। तो यहाँ पर नगर निगम के कोई पदाधिकारी आए आप लोगों से बातचीत करने के लिए? मैम अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज धरना प्रदर्शन का पहला दिन है? हाँ, पहला दिन है। तो क्या लगता है आप लोगों को कि कुछ बात बनेगी? हम एकता में बल होता है, बाकी देखते हैं क्या होता है। लड़ेंगे जीतेंगे। दैट अगर नगर निगम आपकी बात नहीं मानती है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे, कोर्ट चढ़ेंगे। हाँ देखे ने गलत किया था यूजीसी में, एक तरफा ठीक है, हम गलती करे हमरा सजा दे, आप गलती करे से नहीं, कितनों लाठी मारेगा, कितनों गाली देगा उसको नहीं। आज देखिए सुप्रीम कोर्ट दिया ने, उसी तरह हरा के रहेंगे हम लोग। कोर्ट जाएंगे लास्ट में और उसको चढ़ाएंगे कोर्ट में। जो सोच रहा है वो हीरो अपने के, वो क्या बोलता है, बलनाई से और क्या मौका मिलना चाहिए। 450 दुकान है, 10 को जाता है जो ढाल, ठीक है। यहाँ जेपीएससी कर ले है, नगर निगम का कोई कूड़ा फेंक रहा है, कोई झाड़ू लग रहा है, कोई नली साफ कर रहा है, तो उसको जेपीएससी लगे। आप उसे कम पढ़ा है, वो तो यहाँ तक जैसे आप घूस ले रहा है, घूस देकर वो डिग्री प्राप्त किया होगा। आप कूड़ा उठाइए, नाली साफ करिए, झाड़ू लगे, उसको बैठाइए वहाँ, पहले आप करिए, तब हम लोग सुनेंगे आपका बात। आप कहते हैं उसको मौका देना चाहिए, आप मौका दीजिए। तो जितना 30-40 को पदाधिकारी हैं सब, तब नहीं हम जानेंगे आपको। एक ढाल बनाता है जो मौका देना चाहिए। ये सब देखो आया, उसका आंसू नहीं पहुंच रहा है, वो अपना पेट भरने के लिए ऐसे कर रहा है, वो एक बहाना है लॉटरी का। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। ये लॉटरी नहीं हो रहा है, दुकानदारों को हत्या किया जा रहा है। 3 लाख 5 लाख के मांग है। हमें लॉटरी क्यों चाहिए? हम जहाँ हैं वहाँ खुश हैं। मेरा दुकान सबसे पीछे है तो भी हम खुश हैं, अपना बाल बच्चा के लिए लड़ रहे हैं। हमें लॉटरी नहीं चाहिए। 3 लाख 5 लाख वाला नीति नहीं चलेगा। जितना संघर्ष करना हम लड़ेंगे।
हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 3 लाख 5 वाला नीति नहीं चलेगा। हम जहाँ हैं वहीं खुश हैं। हम लोग को दुकान जहाँ मिला है ना वहीं पर हम लोग खुश हैं। हम लोग को जो ऐसे री लॉटरी नहीं चाहिए, हम लोग जहाँ हैं वहीं पर खुश हैं। और क्या बोले? हम इस पे क्या बोलेंगे, जो जहाँ मिला है वहीं पर हम लोग भी खुश हैं। री लॉटरी ना हो इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। अगर री लॉटरी होता है तो क्या क्या परेशानियां आपको हो? बहुत तरह की परेशानियां आ जाएगी, बहुत तरह का। जैसे हम लोग को अभी खुदा न खास्ते हम लोग को जहाँ मिला हुआ है, अगर हमें पीछे आ जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर तो वही हो जाएगा जो हम लोग के साथ हो रहा है, जो अभी जिसके साथ हो रहा है। अगर मेरे साथ भी वही हो जाए फिर हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। मगर जो जहाँ है हम लोग खुश हैं, हमें कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग री लॉटरी नहीं चाहिए। आप लोग यहाँ पर 7 साल से रह रहे हैं, उसके बाद फिर से नगर निगम कहती है कि री लॉटरी करके फिर हटाया जाएगा। ये तो गलत है, ये बहुत बड़ा गलत है। हम लोग साथ में नाइंसाफी है। हम लोग तो री लॉटरी का पक्ष में कभी नहीं रहे हैं, ना हैं। पहले भी एक बार री लॉटरी का हल्ला उड़ा था, उस समय भी हम लोग विरोध प्रदर्शन किए थे। नगर निगम गए थे तो वहाँ बोला गया था री लॉटरी नहीं होगा। ये कितने साल पहले? ये करीब 2 साल पहले हुआ था, तो उस समय भी मामला शांत हो गया। मतलब बीच बीच में इस तरह होते हवा इस तरह का बात फैलाते रहता है नगर निगम से। बहुत तरह के खेल हो रहा है मार्केट उस समय तो नगर निगम ने आप लोगों की बात मान ली थी, तो इस बार क्या लगता है? देखिए अब क्या कर, नगर निगम पर निर्भर करता है। हम लोग आंदोलन आगे जारी रहेगा। हम लोग आंदोलन तो आगे जारी रखेंगे। अगर जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता है, लिखित नहीं मिलता, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। हो सकता है हम लोग हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। ये यहाँ पे री लॉटरी के लिए जो ये सब हंगामा यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, जो आप लोग चाहते हैं कि री लॉटरी ना हो, क्या कहें? देखिए मामला क्या है ना मैडम कि सबसे पहले 7 साल पहले जो हम लोग को बसाया गया, री लॉटरी का अगर प्रावधान था तो हर 3 साल में होना था। 7 साल क्यों हुआ? नंबर 1। दूसरा चीज़ है कि जब 2014 में वेंडर लोग के लिए कानून बना सुप्रीम कोर्ट से, तो उसमें कहीं पास भी ये अंकित नहीं है कि री लॉटरी होगा। इतना तक कि एक जगह में ये एक पैराग्राफ उस कानून में लिखा हुआ है कि अगरचे आपसे एग्रीमेंट में ये लिखवा भी लिया गया है, सिग्नेचर ले लिया गया है कि हर 3 साल में री लॉटरी होगा, तो भी री लॉटरी नहीं होगा, सिर्फ रिन्यूअल होगा। रिन्यूअल मीन्स 3 साल के लिए आपको दुकान दिया गया, अब आपको फिर से उसी जगह को आवंटित किया जाएगा 3 साल और के लिए। हम लोगों से नगर निगम ने यहाँ पास एक पर्चा ला के चिपकाया नोटिस, 7 तारीख तक आपको पैसा जमा करना है, नहीं जमा करने वालों को री लॉटरी में नाम नहीं डाला जाएगा। इससे समझ में आ गया ठन से क्या रे री लॉटरी, रिन्यूअल का बात था, री लॉटरी कहाँ से आ गया? तो फिर मामला यहाँ पास बना क्या कि भाई अपना है नगर निगम दलाली करना चाह रहा है, 2 पैसा कमाने का मामला बन रहा है। यहाँ डेली नगर निगम का कोई अफसर को वो लोग भेजते रहता है, ए तुम्हारा दुकान थोड़ा आगे लगा हुआ था, फोटो खिंचवाओ, ए तुम्हारा दुकान ऐसे टंगा हुआ था, फोटो खिंचवाओ। मामला यहाँ पास ये है कि री लॉटरी के नाम पर सबको कॉल किया जाएगा, अपने चैम्बर में बुलाया जाएगा। 50,000 दोगे तो तुम्हारा लॉटरी में नाम जाएगा रे, 2 लाख दोगे तो जाएगा रे, 3 लाख दोगे तो जाएगा रे। सुनो, बंद कमरा में हम लोग लॉटरी करवाएंगे। अगर 10 लाख रुपए दोगे ना तो 1 नंबर वाला दुकान तुम्हारा सेट है। बहुत कुछ हो सकता है मैडम, री लॉटरी तो हम लोग किसी हाल में होने ही नहीं देंगे। और जब कानून में नहीं है तो नहीं है। अभी रह गया बात है कि आचार संहिता में ला करके उन लोग तो चिपका दिया। अब अभी हम लोग जाकर के बात करते हैं तो बोलता है कि अभी हम लोग कुछ लिखित रूप से नहीं दे सकते हैं आपको, आचार संहिता लागू है। तो आप ऐसा कीजिए कि अभी चले जाइए, चुनाव हो जाएगा, आचार संहिता खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम लोग बोर्ड मीटिंग करेंगे, तो आप लोग का बात को रखेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम कुछ तो आश्वासन अभी मिला है। अब रह गया बात है आचार संहिता के बाद देखते हैं बोर्ड मीटिंग में इन लोग क्या बात रखता है। अगरचे इन लोग री लॉटरी को बंद नहीं करेगा तो हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। अभी तो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में इसीलिए बैठे हैं क्योंकि आचार संहिता है। आचार संहिता के बाद हम लोग रोड का घेराव करेंगे, सीएम हाउस जाएंगे, राजभवन जाएंगे, नगर निगम का घेराव करेंगे। अभी लड़ाई बहुत लंबा चलेगा मैडम, बस किसी हाल में री लॉटरी नहीं होने देंगे। बस हम लोग का यही है, री लॉटरी किसी हाल में नहीं चाहिए। री लॉटरी मेरा बोलना बस यही है कि अगर री लॉटरी आप करवाते हैं ना जायज तरीके से, ये एकदम बिल्कुल गलत बात होगा। री लॉटरी नहीं होता है। जैसे आप एक बार ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया है, या तो फिर आप जो है कि भारत का कोई भी नागरिकता ले लिए हैं, उसको आप रिन्यूअल करवाइएगा ना। आप तो मेरा जो है कि नागरिकता यहाँ से खुलवा रहे हैं। जब हम लोग का सारा चीज़ है यहाँ पे पूरा अनुबंधित है हम लोग, और हम लोग का जो है कि पुष्ट तक जो है कि अनुबंधित है यहाँ पर रहने के लिए 10 बजे से 9 बजे तक। हम लोग आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किए हैं अभी तक। और हम लोग का जो डिमांड यही है कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए री लॉटरी। बाकी हम लोग को भी परेशान किया जा रहा है, लगभग हम लोग को परेशान किया जा रहा है। हम लोग को 60 के की री लॉटरी का डिस्चार्ज हम लोग किया जा रहा है, और हम लोग को माइंडली डिस्टर्ब किया जा रहा है। सर सबसे बड़ा बात है कि हम लोग सर में टेंशन दे रहा है। अभी हम लोग टेंशन की वजह से अभी हम लोग डॉक्टर से भी दिखा के आए हैं। इतना हम लोग को टेंशन ये दिया है निगम में,
जब भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग एक ही चीज बोला जाता है कि अभी पहले आप लोग जितना भी पैसा है उसको जमा कीजिए। जैसे हम लोग हो गया एक, हर किसी से अलग अलग पैसों की मांग होती है। नहीं अभी वो नहीं हुआ है। हम लोगों को केवल बोला गया कि जो आपका मेंटेनेंस चार्ज है उसको जमा कीजिए। मेंटेनेंस चार्ज जमा करने के बाद अब हम लोग को क्या डिसीजन देगा वो उसका अभी हम लोग नहीं है, मगर इतना है कि री लॉटरी का वो लोग सिस्टम बनाया हुआ है। इससे हम लोग बहुत परेशान है। इसके लेके हम लोग अभी जो है ना माइंड डिस्टर्ब में है। इसको हम लोग को रुकना चाहिए। अगर ये मांग हमारा पूरा नहीं हुआ मैडम तो 72 क्या हम 48 घंटे तक खाना पानी कुछ नहीं खाएंगे और ये हड़ताल ऐसे ही रहेगा जब तक ये रिसीव पूरा नहीं करके देगा। समझ लीजिए मैडम, ये हमारी ये मनोकामना है कि बस ये चाह रहे हैं हम लोग जितना भी देखिए भूखे प्यासे सुबह 6 बजे से यहाँ लोग आए हुए हैं, तो कम से कम ये चाहते हैं कम से कम हम लोगों की मांग पूरा कर दे। बस हम नहीं चाहते री लॉटरी हो। निगम के मनमानी नहीं चलेगी, निगम के मनमानी नहीं चलेगी, निगम के मनमानी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर जितने भी तमाम वेंडर्स बैठे हुए हैं उनकी मांगे यही है कि ये जहाँ है वो वहाँ खुश है और नगर निगम उन्हें रहने दे। और आपने जैसा कि बाकियों से सुना कि उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो आत्महत्या तक कर लेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। तमाम लोग हैं जो यहाँ पर पिछले 7 साल से यहाँ पर उनकी दुकानें हैं और लोग बस यही चाहते हैं कि उन्हें यहाँ पर रहने दिया जाए। तो अब नगर निगम के लोग या पदाधिकारी अभी तक यहाँ पर आए नहीं हैं कि उनकी आगे बातचीत हो। हम आगे आपको अपडेट्स देते रहेंगे। बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट रांची।